इस प्रॉब्लम में आपको एक बीम दिया हुआ है जिसके एक साइड हिंज सपोर्ट लगा है, एक साइड रोलर सपोर्ट लगा है और जिसके ऊपर इंक्लाइंड लोडिंग लग रही है। और हमें क्या करना है, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। देखिए, अगर खाली वर्टिकल लोडिंग लगे तो उसके कारण दो डायग्राम बनता है, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अगर इंक्लाइंड लोडिंग लगे या किसी बीम के ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगने लगे तो उसके कारण थ्रस्ट डायग्राम बनता है। तो अगर इंक्लाइंड लोडिंग लगेगी तो आपको तीनों डायग्राम बनाना पड़ेगा, शेयर फोर्स डायग्राम भी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी और थ्रस्ट डायग्राम भी। तो देखिए, अगर इसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है तो पहले आपको सपोर्ट पे रिएक्शन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन लग रहा है इसको मैंने नाम दिया आर डी, यहाँ पे जो रिएक्शन लग रहा है इसको मैंने नाम दिया दैट इज वी ए। तो 20 न्यूटन वाले फोर्स को पहले मैं रिजॉल्व कर लेता हूँ दो कंपोनेंट में। तो हिंज सपोर्ट पे देखिए दो रिएक्शन मिल सकते हैं, एक वर्टिकल भी मिल सकता है, एक हॉरिजॉन्टल भी मिल सकता है। हो सकता है खाली एक ही मिले, हो सकता है दोनों मिले। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे कोई मतलब नहीं, आपको तो यहाँ पे लगा देना है। अगर इनकी वैल्यू मिल जाएगी तो रिएक्शन मिलेंगे, नहीं मिलेगी तो रिएक्शन नहीं मिलेंगे। ये रिएक्शन निकालना हम लोग सीख चुके हैं जब हमने सपोर्ट रिएक्शन वाला टॉपिक पढ़ा था। तो देखिए 20 न्यूटन वाले फोर्स के दो कंपोनेंट हम बना लेंगे। ये आपका 20 कॉस एस टी हो जाएगा, ये 20 साइंस एस टी हो जाएगा। अब 20 वाले को देखिए हम हटा देंगे। 10 न्यूटन वाले फोर्स के दो कंपोनेंट बना देंगे। ये हो गया 10 कॉस 30, दूसरा हो गया 10 साइन 30। अब 10 वाले को हम हटा देंगे। अब हमको क्या निकालना है, पहले तो ये रिएक्शंस फाइंड आउट करना है, आर डी की वैल्यू, वी ए की वैल्यू और एच ए की वैल्यू। अब आर डी की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करा, सिग्मा एम को हमने जीरो किया। सिग्मा एम की वैल्यू अब जीरो करना है तो हमको यहाँ पे मोमेंट लेना है। तो यहाँ पे देखिए एच ए का मोमेंट जीरो हो जाएगा, वी ए का मोमेंट जीरो हो जाएगा, 10 कॉस 30 का मोमेंट जीरो हो जाएगा, 20 कॉस 60 का मोमेंट जीरो हो जाएगा। इसका मोमेंट आपको मिलेगा क्लॉकवाइज 10 साइन 30 इंटू 3। इसका मोमेंट मिलेगा क्लॉकवाइज दैट इज 20 साइन 60 इंटू 7। इसका मोमेंट आपको मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज दैट इज आर डी इंटू 10। तो देखिए मैंने क्लॉकवाइज मोमेंट को निगेटिव लिखा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को मैंने पॉजिटिव लिखा, इक्वल टू जीरो कर दिया। तो इससे आपकी आरडी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितनी आएगी 13.62 न्यूटन। इसके बाद आप सिग्मा वी को जीरो करेंगे। जब सिग्मा वी को जीरो करेंगे तो आप खाली वर्टिकल फोर्सेस को देखेंगे, वी को देखेंगे, आरडी को देखेंगे, 10 साइन 30 को देखेंगे और 20 साइन 60 को देखेंगे। तो देखिए यहां पे मैंने इसका एल्जेब्रिक सम किया है, ऊपर लगने वाले फोर्सेस माइनस नीचे लगने वाले फोर्सेस इक्वल टू जीरो। इससे आपकी वी ए की वैल्यू आ जाएगी 8.7 न्यूटन। उसके बाद आपको एच ए की वैल्यू निकालना पड़ेगा। एच ए की वैल्यू निकालने के लिए आप हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को देखते हैं। ये देखिए आपको हॉरिजॉन्टल फोर्सेस नजर आ रहे हैं। तो इनका देखिए मैंने एल्जेब्रिक सम किया, एच ए की वैल्यू निकाली, इस डायरेक्शन में लगने वालों को पॉजिटिव लिखा और इस साइड लगने वालों को निगेटिव लिखा, इक्वल टू जीरो कर दिया। इससे आपकी एच ए की वैल्यू आ गई 1.334 न्यूटन। तो देखिए यहां पे मैं सारी वैल्यू लिख देता हूं। यहां पे देखिए मैं आर डी की वैल्यू लिख दिया 13.62 न्यूटन, वी ए की वैल्यू लिख दिया 8.7 न्यूटन, एच ए की वैल्यू लिख दिया 1.34 न्यूटन। अब हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहां पे इस वाले फिगर में ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आपको मिल रहे हैं। तो इन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के लिए आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, थ्रस्ट डायग्राम। तो थ्रस्ट डायग्राम बनाने के लिए भी आपको कुछ साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा। देखिए मैंने शेयर फोर्स डायग्राम के लिए क्या साइन कन्वेंशन लिया, जितने भी डाउनवर्ड फोर्सेस लगेंगे उनको मैं पॉजिटिव लिखूंगा और अपवर्ड को निगेटिव लिखूंगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए मैंने क्या साइन कन्वेंशन लिए, जितने भी डाउनवर्ड फोर्स रहेंगे उनके मोमेंट को मैं निगेटिव लिया करूंगा, या क्लॉकवाइज मोमेंट को या क्लॉकवाइज कपल को मैं क्या लिया करूंगा, निगेटिव लिया करूंगा। थ्रस्ट डायग्राम बनाने के लिए मेरे जो साइन कन्वेंशन है, जितने भी फोर्स इस डायरेक्शन में लगते हैं उनको मैं पॉजिटिव लेता हूं और जितने भी फोर्स इस डायरेक्शन में लगते हैं उनको मैं निगेटिव लेता हूं। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप ये साइन कन्वेंशन फॉलो करें, आप इसके उल्टा साइन कन्वेंशन भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं ये वाला साइन कन्वेंशन लेके फिगर को बनाऊंगा। अब हम क्या करेंगे, हर एक पॉइंट को दो नाम देंगे। इस पॉइंट को मैंने दो नाम दिया, ए और A1। ए के ऊपर ये दोनों फोर्सेस को आपको लेना है, ए के ऊपर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स को लेना है। जब आप थ्रस्ट डायग्राम बनाएंगे तो एच ए को किस पे लेंगे, ए पे लेंगे। A1 के ऊपर आपको इन दोनों को नहीं लेना है। इस पॉइंट को मैंने दो नाम दिए, बी और B1। बी के ऊपर ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स और ये वर्टिकल फोर्स है इनको आपको लेना है, और जब B1 है
पॉइंट है, इसके ऊपर आपको इन दोनों को नहीं लेना है। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया सी और C1। सी के ऊपर ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को आपको लेना है, लेकिन C1 के ऊपर आप इन दोनों को नहीं लेंगे, और इस पॉइंट को आपने नाम दिया इट इज पॉइंट D। इसके बाद आपने हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन पहले ले ली, उसके बाद आपने वर्टिकल रेफरेंस, इसके बाद पहले आपने वर्टिकल रेफरेंस लाइन ले ली, फिर आपने हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन ले ली। ये जो रेफरेंस लाइन लिया मैंने शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए, ये थ्रस्ट डायग्राम बनाने के लिए। तो देखिए इसका शेयर फोर्स डायग्राम बना रहा हूं। अपवर्ड फोर्सेस को हमको क्या लेना है, निगेटिव लेना है। तो डी पे आपका एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है, तो ये कितना लग रहा है, माइनस कितना लिखा आपने, -13.62 न्यूटन। निगेटिव आ रहा है, रेफरेंस लाइन के हम नीचे आ जाएंगे 13.62 न्यूटन, और इसको इस पॉइंट से जोड़ देंगे। C1 पॉइंट पे शेयर फोर्स निकालना है, तो C1 पे खाली RD शेयर फोर्स प्रोड्यूस करेगा, कितना करेगा, -13.62 न्यूटन। यहां पे निगेटिव आया, हम रेफरेंस लाइन के नीचे आ जाएंगे, एक पॉइंट मिल जाएगा, इस पॉइंट को पिछले पॉइंट से जोड़ देंगे। फिर हम C पॉइंट पे निकालेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी मैं शेयर फोर्स डायग्राम जो बना रहा हूं उसमें खाली आपको इन वर्टिकल फोर्सेस को देखना है। जो मैं अभी शेयर फोर्स डायग्राम बना रहा हूं उसमें आपको खाली इन वर्टिकल फोर्सेस को ध्यान में रखना है, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते समय भी खाली इन वर्टिकल फोर्सेस को आपको देखना है। यहां पे वर्टिकल कौन सा है, आपका VA है, इसको आपको देखना है। हॉरिजॉन्टल को ध्यान नहीं देना है, इसको कब देखेंगे हम, जब हम थ्रस्ट डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए C पॉइंट पे आपको एक वर्टिकल लग रहा है, इसको भी लेना पड़ेगा और इसको भी लेना पड़ेगा। तो C पॉइंट पे इन दोनों का आपने एल्जेब्रिक सम किया, तो शेयर फोर्स कितना आया, 3.7 न्यूटन पॉजिटिव आया। हम रेफरेंस लाइन के ऊपर चले जाएंगे, 3.7 न्यूटन एक पॉइंट मिल जाएगा, इसको पिछले पॉइंट से जोड़ देंगे। अब B1 पॉइंट पे निकालना है, तो B1 के राइट साइड खाली यही दोनों लग रहे हैं, B1 पॉइंट के ऊपर नीचे तो कोई नहीं लग रहा है, तो इन दोनों का आप एल्जेब्रिक सम कर देंगे। तो इन दोनों का एल्जेब्रिक सम किया, डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिखा और अपवर्ड को निगेटिव लिखा, तो यहां पे 3.7 न्यूटन का आया। 3.7 न्यूटन आया, हम रेफरेंस लाइन के ऊपर जाएंगे, एक पॉइंट मिल जाएगा 3.7 न्यूटन पे, इसको हम पिछले पॉइंट से जोड़ देंगे। अब हम B पॉइंट पे निकालेंगे, तो आपको इस tan sin 30 को भी लेना पड़ेगा, साथ में इन दोनों को भी लेना पड़ेगा। इन तीनों का एल्जेब्रिक सम मैंने किया, डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिखा और अपवर्ड को निगेटिव लिखा, तो ये आपका आ जाएगा 8.7 न्यूटन। तो B पॉइंट पे 8.7 न्यूटन आया, तो इस रेफरेंस लाइन पे मैं ऊपर चले जाऊंगा, 8.7 न्यूटन एक पॉइंट मिल जाएगा, इसको पिछले पॉइंट से जोड़ दूंगा। इसके बाद A1 पॉइंट पे निकालना है, तो A1 के ऊपर नीचे तो कोई नहीं लग रहा है, लेकिन राइट साइड ये 3 लग रहे हैं। ये 3 वर्टिकल फोर्सेस का मैंने एल्जेब्रिक सम किया, डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिखा, अपवर्ड को निगेटिव लिखा, तो ये आपका है 8.7 न्यूटन। E1 पे 8.7 न्यूटन आया, मैं रेफरेंस लाइन के ऊपर गए, एक पॉइंट आपको मिल गया, रेफरेंस लाइन के ऊपर गया, आपको यहां पे एक पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट को देखिए मैं क्या करा, पिछले पॉइंट से जोड़ दिया। अब A पे निकालेंगे तो इस VA को भी लेना पड़ेगा। A पॉइंट पे जब आप निकालेंगे तो इस VA को भी आपको लेना पड़ेगा और इन तीनों को भी लेना है, तो इन चारों का मैंने एल्जेब्रिक सम यहां पे कर दिया, तो ये आया इक्वल टू 0। वापस हम 0 से मिला देंगे, तो ऐसा बन जाएगा इसका शेयर फोर्स डायग्राम। अब इन वर्टिकल फोर्सेस के कारण हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए पहले D पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो RD का मोमेंट जब मैं D पे लूंगा तो ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, मतलब पॉइंट आपका यहां पे रहेगा। अब मेरे को क्या करना है, C1 पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो RD का मोमेंट मैं C1 पे लूंगा, तो कितना लिखूंगा, 13.62 इंटू 3 लिखूंगा, 13.62 इंटू 3। इसका मोमेंट यहां पे कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को हमको पॉजिटिव लेना है, या अपवर्ड फोर्सेस के कारण जो मोमेंट आएगा उसको हमको पॉजिटिव लेना है। तो जितने भी फोर्स सैगिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं उनके कारण हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पॉजिटिव बनाते हैं, जितने भी फोर्स हॉगिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं उनके कारण हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निगेटिव बनाते हैं, जो हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं। तो देखिए C1 पे कितना आया, प्लस 40.86 न्यूटन मीटर आया। हम रेफरेंस लाइन के ऊपर चले जाएंगे, 40.86 न्यूटन मीटर, और इसको पिछले पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे। अब C पे निकालेंगे, तो C पे एक ये फोर्स लग रहा है, इसका भी मोमेंट लेना पड़ेगा, और इस फोर्स का तो मोमेंट C पे 0 हो जाएगा। तो खाली RD का मोमेंट आप C पे लेंगे। RD का मोमेंट जब आप C पे लेंगे तो लिखेंगे 13.62 इंटू 3, ये आपका 40.86 न्यूटन मीटर आ जाएगा, मतलब पॉइंट आपका वहीं पे रहेगा।
उसके बाद B1 पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो इन दोनों का मोमेंट आपको B1 पॉइंट पे लेना पड़ेगा। डाउनवर्ड फोर्स के कारण मोमेंट को अपन निगेटिव लिखेंगे, अपवर्ड फोर्स के कारण मोमेंट को हम पॉजिटिव लिखेंगे, या क्लॉकवाइज मोमेंट को हम निगेटिव लिखेंगे और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो फोर्स प्रोड्यूस करेंगे उनको पॉजिटिव लिखेंगे। तो देखिए इन दोनों का मोमेंट मैंने B1 पॉइंट पे लिखा, तो इसका मोमेंट B1 पे आएगा प्लस 13.62 इंटू 7 और 20 साइन 60 का मोमेंट B1 पॉइंट पे आएगा 20 साइन 60 इंटू 4। तो दोनों का एल्जेब्रिक सम आया प्लस 26.06 न्यूटन मीटर। तो यहां से हम ऊपर जाएंगे, एक पॉइंट मिल जाएगा 26.06 न्यूटन मीटर पर, और इसको मैं पिछले पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से जोड़ दूंगा। इसके बाद मैं बी पॉइंट पे निकालूंगा, तो बी पॉइंट पे तो 10 साइन 30 का भी मोमेंट लेना पड़ेगा, 10 साइन 30 का मोमेंट बी पॉइंट पे 0 हो जाएगा। अब किसका मोमेंट लेंगे? खाली इन दोनों फोर्स का मोमेंट लेंगे। तो इन दोनों फोर्स का देखिए मैंने मोमेंट लिया बी पॉइंट पे, वो उतना ही आएगा जितना B1 पे आया था। तो कितना आया? प्लस 26.06 न्यूटन मीटर, मतलब पॉइंट आपका वहीं पे रहेगा। उसके बाद A1 पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो इन तीनों का मोमेंट आपको लेना है। डाउनवर्ड फोर्स का जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा उसको निगेटिव लिखेंगे, अपवर्ड फोर्स के कारण जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा उसको पॉजिटिव लिखेंगे, या जितने भी फोर्स क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेंगे उनको निगेटिव लेना है, जितने भी फोर्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेंगे A1 पॉइंट पे उनको पॉजिटिव लेना है। तो देखिए इन तीनों का मोमेंट मैंने लिखा। आरडी का मोमेंट कितना आएगा? 13.62 इंटू 10 आएगा। 20 साइन 60 का मोमेंट A1 पे कितना आएगा? 20 साइन 60 इंटू 7 आएगा। 10 साइन 30 का मोमेंट A1 पे कितना आएगा? 10 साइन 30 इंटू 3 आएगा। तो ये इक्वल टू 0 आ गया, मतलब यहां पे अपन आ गए, एक पॉइंट मिल गया 0 पे, इसको पिछले पॉइंट से हम मिला देंगे। अब जब A पे निकालेंगे तो VA का भी मोमेंट A पे लेना पड़ेगा, साथ में इन तीनों का भी मोमेंट A पॉइंट पे लेना पड़ेगा। तो VA का मोमेंट A पे 0 आ जाएगा, VA का मोमेंट A पे 0 आ जाएगा, और फिर इन तीनों का मोमेंट A पे निकालेंगे तो वो भी आपका 0 आ जाएगा। तो A पे कितना आ गया? 0 आ गया, तो आपका पॉइंट वहीं पे रहेगा। तो आपका इस तरीके से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको नजर आएगा। तो ये दोनों जो आपने डायग्राम बनाए, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये वर्टिकल फोर्सेस के कारण आपने बनाए हैं। अब इसमें तो हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लग रहा है, H आपका लग रहा है, आपका 10 cos 30 लग रहा है, आपका 20 cos 60 लग रहा है। इसके कारण अपन क्या बनाएंगे? थ्रस्ट डायग्राम बनाएंगे। जितने भी फोर्स इस डायरेक्शन में लगेंगे उनको मैं पॉजिटिव लिखूंगा, जितने भी फोर्स इस डायरेक्शन में लगेंगे उनको मैं निगेटिव लिखूंगा। हमको ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहे हैं, ये जो HA लग रहा है वो A पे आप लेंगे, A1 पे नहीं लेंगे। ये 10 cos 30 को B पे लेंगे, B1 पे नहीं लेंगे। 20 cos 60 को C पे लेंगे, C1 पे आप नहीं लेंगे। और D पे तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लग ही नहीं रहा है। तो D पे देखिए थ्रस्ट डायग्राम का जो थ्रस्ट आ रहा है वो 0 आ रहा है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, मतलब पॉइंट आपका यहीं पे रहेगा। फिर C1 पॉइंट पे भी थ्रस्ट कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए C1 पॉइंट पे भी मैंने कितना बनाया? 0 बनाया। अब C पॉइंट पे देखिए एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है 20 cos 60 का, जिसका डायरेक्शन इस साइड है। तो इस साइड डायरेक्शन वाले को मैंने क्या लिया? पॉजिटिव लिया है। तो C पॉइंट पे देखिए कितना आएगा? प्लस 20 cos 60। 20 cos 60 करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो प्लस 10 आया। प्लस 10 आया तो हम रेफरेंस लाइन के ऊपर चले जाएंगे, 10 न्यूटन एक पॉइंट मिल जाएगा, पिछले पॉइंट से हम जोड़ देंगे। अब B1 पॉइंट पे निकालना, तो B1 पॉइंट पे तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन B1 के राइट साइड एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है 20 cos 60 का, जो कि इस साइड है। इस साइड लगने वालों को देखिए मैंने थ्रस्ट डायग्राम में साइन कन्वेंशन लिया, उसको पॉजिटिव लेना है। तो B1 पॉइंट पे देखिए आप लिखेंगे 20 cos 60, 20 cos 60 करेंगे तो प्लस 10 आएगा। प्लस 10 आया B1 पॉइंट पे, तो हम रेफरेंस लाइन के ऊपर चले गए, 10 न्यूटन एक पॉइंट मिला, इसको पिछले पॉइंट से हमने जोड़ दिया। अब B पॉइंट पे निकालेंगे, तो B पॉइंट पे तो 10 cos 30 लग रहा है, और B पॉइंट के राइट साइड एक आपका 20 cos 60 भी लग रहा है। तो इन दोनों का आपको एल्जेब्रिक सम करना है, तो इसको तो निगेटिव लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे? पॉजिटिव, अकॉर्डिंग टू अवर साइन कन्वेंशन। तो B पॉइंट पे इन दोनों का मैंने एल्जेब्रिक सम किया, तो आपका आया प्लस 1.34 न्यूटन। प्लस 1.34 न्यूटन आया, तो रेफरेंस लाइन के मैं ऊपर चला गया 1.34 न्यूटन, और इसको पिछले पॉइंट से मैंने जोड़ दिया। अब A1 पॉइंट पे निकालना है, तो A1 पॉइंट पे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लेना है, लेकिन A1 के राइट साइड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये दो फोर्सेस लग रहे हैं, इन दोनों को लेना है। इन दोनों का अपन एल्जेब्रिक सम कर देंगे। एल्जेब्रिक सम करते समय ये साइन कन्वेंशन आपको ध्यान में रखना है।
तो देखिए इन दोनों का मैंने एल्जेब्रिक सम किया तो कितना आया, प्लस 1.34 न्यूटन। प्लस 1.34 न्यूटन आया तो रेफरेंस लाइन के ऊपर आ गए 1.34 न्यूटन, और इस पॉइंट को मैं पिछले पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से जोड़ दूंगा। इसके बाद मेरे को ए पॉइंट पे थ्रस्ट निकालना है। तो यहां पे देखिए एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एच ए, इसको आपको लेना पड़ेगा। साथ में 10 cos 30 और 20 cos 60 को भी अपने को लेना पड़ेगा। तो अब इन तीनों का एल्जेब्रिक सम करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस साइन कन्वेंशन। तो इन तीनों का देखिए मैंने एल्जेब्रिक सम किया, तो एच ए आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेफ्ट से राइट की ओर लग रहा है, तो इसको निगेटिव लिखना है, तो यहां पे निगेटिव लिखा, इक्वल टू ये आपका कितना आ गया, 0 आ गया। तो वापस मैं इसको क्या करूंगा, 0 पे मिला दूंगा, तो आपका थ्रस्ट डायग्राम कुछ इस तरीके का आपको बना हुआ नजर आएगा। तो आपको इंक्लाइंड लोडिंग लग रही थी, इंक्लाइंड लोडिंग को पहले आपने क्या करा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस में डिवाइड कर दिया। ये जो वर्टिकल फोर्सेस है उसके कारण आपने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया। वर्टिकल फोर्स के कारण आपने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया, और ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं उसके कारण आपने ये थ्रस्ट डायग्राम बनाया।